नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कंट्रोल पैनल में जो सेफ्टी के पर्पस से हमने कौन सी चीज़ें लगा रखी है और वो कैसे कार्य करती है, वो सब चीज़ें जो है मैं अभी जो है आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको जो है ये हमने लिया टेस्टर, और हम टेस्टर से ये देखेंगे कि सप्लाई आ रही प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं। देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फेज़ आ रहा है, यहाँ पे भी मतलब वाई वाला फेज़ भी आ रहा है। ये देखिए, ये ब्लू वाला फेज़ नहीं आ रहा है, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। इसका मतलब इसमें एक फेज़ नहीं आ रहा है। तो अब एक फेज़ नहीं आ रहा है तो चूंकि हमारा लोड जो है 3 फेज़ का है, और हमारा पैनल भी जो है वो 3 फेज़ के लिए बना हुआ है। तो देखिए, अभी ये हमारी एमसीबी चालू है। हम यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, किंतु हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे भी फेज़ मतलब रेड वाला आ रहा है, वाई वाला भी आ रहा है, और देखिए ये ब्लू वाला नहीं आ रहा है, मतलब हमारे चेंज ओवर में सप्लाई नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आगे भी सप्लाई नहीं जा रही है। तो देखिए, जो रेड वाला प्रॉपर तरीके से सप्लाई आ रही है, तो देखिए उसका इंडिकेशन बहुत तेज है। वाई वाला भी आ रहा है तो भी उसका इंडिकेशन बहुत मतलब स्पष्ट दिख रहा है। और ये ब्लू वाला देखिए, यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ पे मेन नहीं आ रहा, तो इसका इंडिकेशन बिल्कुल डीम है। ये बहुत तेज जल रहे हैं और ये डीम जल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ब्लू वाला फेज़ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्लू वाला फेज़ नहीं आ रहा है। चलिए, अब ये तो ये हो गया। अब ये हमारे फिलहाल में तो हमारा सिस्टम पूरा बंद है। यहाँ पे 2 फेज़ के बीच का वोल्टेज दिखा रहा है 410 वोल्ट। अब वो कैसे, ये रेड और येलो के बीच के फेज़ का वोल्टेज है। अगर मान लो यहाँ पे अगर ये ब्लू के फेज़ का रहता तो यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं दिखाता, क्योंकि ब्लू वाला फेज़ तो हमारा आ ही नहीं रहा है। अब देखिए, अभी फिलहाल में हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम बंद है। ये हमारे स्विच ये देख लिए बंद है। अब देखिए हम इसको, ये देखिए हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा फेज़ नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये भी चालू हो रहा है तो ये नहीं कर रहा है। अब मैं आपको अंदर भी बता देता हूँ कि देखिए, ये देखिए हमारे कॉन्टेक्टर चालू नहीं हुए, जबकि इससे हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुए उसका मैं कारण बताऊँ। देखिए, ये लगा हुआ है हमने प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में सिंगल फेस प्रिवेंटर। ये देखिए यहाँ पे रेड येलो ब्लू तीनों इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक फेस जो है आपका नहीं आ रहा है। ये देखिए, अगर आपका फेज़ अगर प्रॉपर तरीके से आएगा तो यहाँ पे ये जो रिले दिख रही है, क्योंकि पूरे कंट्रोल सिस्टम में XYZ आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो सब चीज़ों को ट्रिप कौन करता है, मतलब सब चीज़ों को सप्लाई कौन देता है, या फिर हम क्या बोलते हैं ट्रिगर कौन करता है, तो वो करता है रिले। रिले को अगर हम रिले अगर हमारी काम कर रही है तो हमारा पूरा सेटअप काम कर रहा है, चाहे कंट्रोल सिस्टम में चले जाएँ और चाहे आप मेरे द्वारा बनाए हुए कंट्रोल पैनल में चले जाएं या फिर XYZ किसी भी कंपनी में चले जाएं, तो यहाँ पे रिले सिस्टम होता ही है। रिले अगर काम कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब देखिए, मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये ब्लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला एक फेज़ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि चाहे हो सकता है कि जहाँ से हमारे ट्रांसफार्मर से कनेक्शन आ रहा हो, या तो वहीं से आगे से सप्लाई नहीं आ रही हो, या फिर हमारा कटआउट में से फेज़ उड़ गया हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किंतु हम यहाँ पे आते हैं कि हमारे कंट्रोल पैनल में कि सेफ्टी के पर्पस में, और अगर मान लो कहीं पे लाइन फॉल्ट होता है तो हमारा कंट्रोल पैनल और हमारे एग्जॉस्ट फैन की मोटरें और कूलिंग पैड की मोटर और हमारा फार्म किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा, तो ये इस प्रकार से सुरक्षित रहेगा। ये एक ही डिवाइस है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये एमसीबी तो ये है कि इंटरनल चीज़ों के सेफ्टी के पर्पज से है। ये एमसीबी अगर हमें अंदर काम करना है हर एक पर्टिकुलर मतलब सर्किट पे, तो ये उसके लिए हमारी एमसीबी, मान लीजिए कि मुझे कूलिंग पैड की मोटर पे काम करना है, मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा, उसके बाद में आगे जाके आराम से काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए मुझे F1 पे काम करना है तो इस एमसीबी को गिरा दूंगा, बाकी सिस्टम अगर चलता रहेगा तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तो अंदर के प्रोटेक्टिव के लिए, किंतु बाहर के प्रोटेक्टिव के लिए अगर फेज़ चेंज हो गया आएगा या फिर फेज़ नहीं आएगा तो इस प्रकार से ये इंडिकेट करेगा। मैंने अभी तक वीडियो में जो है आपको मतलब सर्किट कंप्लीट चालू करके बताया था, किंतु अभी इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब सप्लाई नहीं, एक फेज़ नहीं आ रहा है। तो अभी हमारा पूरी तरीके से डिवाइस पूरी तरीके से सुरक्षित है। और बहुत सारे फार्मर भाई जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन, तो देखिए दोस्तों, इसको इंस्टॉलेशन में मैंने क्या किया, देखिए पटिया लिया, पटिया को यहाँ पे स्क्रू से कस दिया, यहाँ पे भी स्क्रू से कस दिया, ये यहाँ पे भी स्क्रू से कस दिया और यहाँ पे भी स्क्रू से कस दिया, ठीक है ना। ये कंट्रोल पैनल आसानी से इंस्टॉल हो गया। इसका जो वजन है करीब करीब 17 से 18 kg इस कंट्रोल पैनल का वजन है। साइज तो मैंने कितनी बार बता दिया है कि 18 इंच बाय 18 इंच इसका साइज है, और इसकी डेप्थ है 8 इंच, ठीक है ना। ये जो डोर पे लगा हुआ है, पूरा कंट्रोल सिस्टम डोर पे लगा हुआ है, और बाकी जो चैनल वगैरह है उसके ऊपर हमने एमसीबी और कॉन्टेक्टर हमने इसको माउंट कर रखा है।
आपका मान लीजिए कि 3 फेज सप्लाई है, तो देखिए यहाँ पे 4 कॉन्टेक्टर है, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल का कॉन्टेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल का कॉन्टेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल जो है फेरुल लगाकर यहाँ पे भी इंडिकेट कर रखा है कि कौन सा रेड येलो ब्लू है, तो आप उसमें आसानी से वायर लगा दें। और ये हमारे लोड का वायर हो गया। तो कुल मिला के इसको इंस्टॉल करना, मतलब मैंने ऐसा कुछ चीज़ छोड़ी ही नहीं है कि इसमें आपको इंस्टॉल करने में कोई समस्या है। यहाँ पे मेन सप्लाई दे दो और यहाँ से आउटपुट ले लो बस, और उसके बाद में इसकी सेटिंग समझ लो। एक बार इसकी सेटिंग कर दो, उसके बाद में इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। हम आसानी से सुबह आके और देख सकते हैं भैया टेम्परेचर हमें आज इतना चाहिए उतना सेट कर दो, वो चलते रहेंगे। कोई हमारा टाइमिंग अगर मान लो बढ़ाना घटाना है तो हम इसमें से टाइमिंग रात में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दिन में भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फार्मर भाइयों के मन में इंस्टॉलेशन की समस्या है, वो इंस्टॉलेशन की समस्या भी पूरी तरीके से जो है मैंने इसमें कोशिश की है कि 100% समस्या दूर हो जाए। देखिए अगर यहाँ पे सिंगल फेज़ का होगा तो मेन और न्यूट्रल आपको देना है, और अगर आपको 3 फेज़ का है तो आपको मेन और न्यूट्रल रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल तीनों देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप कंट्रोल पैनल पूरी तरीके से हमारा सुरक्षित है और इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। और आपका फेज़ जो है, अब मान लीजिए आगे से फेज़ नहीं आ रहा है तो मैं इसमें क्या करूँगा, फेज़ अगर मान लो आगे से नहीं आ रहा तो मैं सिंपल सा मैं जनरेटर वाले मोड पे कर दूंगा और चालू कर दूंगा, और बाद में देखूंगा कि मतलब फेज़ कहाँ से नहीं आ रहा है या फिर कहाँ पे मेजर समस्या आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमारा कंट्रोल पैनल किस प्रकार से सुरक्षित है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।